बीएमसी का चुनाव शुरू हो चुका है और ऐसे में हर वार्ड पर कांटे की टक्कर है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? स्थानीय मुद्दे जवाबदेह होंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे चलेंगे? कौन से मुद्दे पर बीएमसी में इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम सारे लोग मौजूद हैं। बड़ी बड़ी जनता मौजूद है, कुछ लोग मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि आखिर कौन से मुद्दे पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या वजह है, कौन सी ऐसी वजह। 8 साल बाद जब चुनाव शुरू हो रहा है तो ऐसे में हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश कर रही है कि किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा। तमाम सारे लोग हैं, हम इन सबसे आपको रूबरू कराएंगे। आप बताइए कि क्या मुद्दा है, कौन से मुद्दे पर इस बार लोग वोट करने जा रहे हैं? लेकिन मेरा मानना है कि ये लोकल बॉडी चुनाव है। इस चुनाव में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव की तरह लोग दिल्ली या मुंबई नहीं देख रहे हैं। लोकल मुद्दे क्या हैं, लोकल समस्याएं क्या हैं और उस समस्याओं के निराकरण के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है। वह व्यक्ति जो खास करके कई वर्षों से उनसे जुड़ा हुआ है, उनके साथ काम कर रहा है, वार्ड के विकास के दिशा में हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि वार्ड के लोग उस व्यक्ति को जरूर प्राथमिकता देंगे जो लगातार वार्ड में सक्रिय रहा है। खास करके ऐसे लोग जो पहला सुपर प्रत्याशी लाए गए होंगे, जिन्हें वार्ड से कोई लेना देना नहीं है, भले ही उन्होंने बड़ी पार्टियों के जितने हासिल कर लिए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जनता ऐसे लोगों को जरूर नकारेगी। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताइए कि क्या पैराशूट प्रत्याशी चलेगा? बीजेपी जैसा एक बड़ा जो बड़ा फेस है देवेंद्र फडणवीस का और विकास का मुद्दा चलेगा, या फिर आप लोग क्या सोचते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसके आधार पर लोग चुनाव के लिए उतरेंगे? मैं एक कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, मुंबई कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ, और लेकिन बदकिस्मती से हमारे ये सीट वंचित बहुजन आघाड़ी को दी थी और उन लोगों ने किसी प्रत्याशी को अभी से उतारा ही नहीं है। और हम लोग को अभी तक पार्टी का आदेश भी प्राप्त हुआ नहीं है। तो पार्टी का आदेश प्राप्त होगा कि हमको कहाँ जाना है। लेकिन मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे स्थानीय मुद्दे, ये स्थानीय चुनाव है, एमपी का चुनाव है, ये स्थानीय चुनाव है, नगर सेवक का चुनाव है। इसमें आप जानते ही बेसिक मुद्दे होते हैं कि भ्रष्टाचार किस लेवल पे तक करप्शन हो रहा है। दूसरे मुद्दे हमारे सड़क है, पानी है, बिजली है, कहाँ मिल रहा है, कितना मिल रहा है, लोगों तक वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो भ्रष्टाचार तो एक भयंकर मुद्दा है इस चुनाव को। बिल्कुल, भ्रष्टाचार एक भयंकर मुद्दा है। आप बताइए कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के लोगों के बीच आप लोग जा रहे हैं, और खास करके पैराशूट प्रत्याशी, क्या वो मुद्दा बनेगा क्या, या फिर जो भी व्यक्ति बीजेपी के बैनर तले आएगा वो अच्छा चुनाव लड़ेगा? पहली बात तो ऐसा है कि कांग्रेस के पास तो कोई विषय ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं, तो उनको बोलने का कोई राइट भी नहीं है। अरे कई जगहों पे उम्मीदवार तो ऑलरेडी है ना, कांग्रेस को बोलने का कोई हक नहीं, राइट नहीं, क्योंकि उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे इतने दिनों से अब उनका शासन चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत विकास, हर जगह विकास हो रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, हर रोड पे विकास, SRA स्कीम हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, रोड का विकास हो रहा है, गटर का विकास हो रहा है, मेट्रो बन रहा है, सब तो अपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। तो विकास का मुद्दा अगर इतना ज्यादा प्रभावशाली है तो हिंदू मुस्लिम क्यों करना पड़ रहा है, क्यों कहना पड़ रहा है कि मुंबई में खान पठान मेयर बनेगा अगर उद्धव ठाकरे या कांग्रेस की सत्ता थी? खान और खान, ये तो खान का विषय जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी उठाया नहीं है। ये दो तरफ जो बातें हो रही है कि मैं खान होगा, हमने हमारे देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारा मेयर हिंदू होगा और मराठी होगा बराबर। इसके अलावा कोई हमारे यहाँ पे ऐसा ये नहीं होगा क्या हमारा मेयर जो है हिंदू, सनातनी और मराठी ही होगा। भारत माता की जय। मुद्दे हैं जो इस बार लेकर के आप लोग चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव लड़ रहे थे, हमारा पिछले जैसे विकास हो रहा है तो विकास होता है, वैसा ही विकास मुंबई में होना चाहिए। क्योंकि मुंबई में विकास नहीं हुआ है। मुंबई में 25 साल का भ्रष्टाचार खुलेगा, 25 साल का भ्रष्टाचार। मराठी के मुद्दे पे करके वही मराठी आदमी का विकास करना है, उनके लिए अच्छे घर बनाने हैं, अच्छे रोड बनाने हैं, पोस्टल रोड देख रहे हैं आप। ये सब सुविधाओं को और बेहतर तरीके से ट्रिपल इंजन का सरकार हमको मुंबई के लिए। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो रोड कांक्रीट बनी है, इस सबसे ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी आने के बाद आज इसको रुंदीकरण हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है, हर चीज का हमारे अलग चीजों से भ्रष्टाचार बीएमसी का हो रहा है। बीएमसी है भ्रष्टाचार कर रही है, भ्रष्टाचार इसके लिए हमें हमारा मेहनत करना है। बोलने से भ्रष्टाचार नहीं होता है। भ्रष्टाचार
का कौन सा मुद्दा हम लोग आपको लगता है भ्रष्टाचार का मुद्दा है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, माता की भारत माता की जय, वो हमारी भारत माता है, वंदे मातरम। ये भी हमारे लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस का कोई हक नहीं बनता, यहाँ कोई प्रश्नार्थी नहीं है, पर मैं आपको सच बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का भी डर सबसे ज्यादा है ना कांग्रेस पार्टी से ही है। और रही बात भ्रष्टाचार की, आप ये इतिहास उठा के देख सकते हैं, जो इलेक्शन आता है तब ये कहते हैं कि हम सारे कार्य करते हैं, लेकिन बारिश में देखो इतने सारे गड्ढे होते हैं जिससे कई लोगों की जानें जाती, कई लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी बोलने नहीं आती है। सिर्फ वोट लेना है तो वो हिंदू मुसलमानों की राजनीति कर रही है। और बाय द वे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी का मुद्दा बना के लोग चल रहे हैं, नहीं, जो कांग्रेस पार्टी का मुद्दा ये लोग बना कर चल रहे हैं, इनको डर भी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस से है। आप बताइए कि आप पावर बैंक है, आप बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो इस बार के चुनाव में लोग इस्तेमाल करेंगे? जो बात है आम पब्लिक, जो आम पब्लिक को जो जरूरत चाहिए वो तो मिल रहा ही नहीं है। भाई नाम खाली भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को क्या मिल रहा है? पब्लिक को तो अपना धंधा ही दे रहे हैं ना इन लोग, सब कोई भी पार्टी होते हैं, पार्टी से कोई लेने जाने नहीं, लेकिन धंधा ही मिल रहा है, कुछ नहीं मिला पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा है, पब्लिक को कुछ मिल रहा है, तो बहुत कुछ मिल रहा है। आप सब तो राष्ट्रीय बहन योजना है और तरह तरह के विकास काम है। अगर ट्रैफिक की समस्या दूर करना है तो बुलेट ट्रेन हो गए, अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन जो बनाया है, रोड बन गया, बहुत है। ये महानगर पालिका को चाहिए कि तेजी से काम करना है। ऐसा है, अभी हमारे भाई साहब ने कहा पैरासूट, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कोली समाज है, बाकी जितने हैं सब पैरासूट ही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यदि जनता के भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं होता तो जनता उसको वोट देकर वक्त लाती नहीं। हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे महानगर पालिका हो, जनता के अनुरूप जो कार्य करेगा जनता उसी को मत देगी, उसी को चुनेगी। बिल्कुल। ये देखिए, आप बताइए अंकल, आप यहाँ बात वोट देते समय क्या देखेंगे? विकास देखेंगे या कौन से मुद्दे को जाएंगे? फिर भी आप इतने बिल्कुल तमाम सारे मुद्दे हैं, हम बात करेंगे। आप बताइए क्या? मैं एक मुद्दे कहना चाहता हूँ, तो हिंदू मुसलमान की जो बात कर रहे हैं, ये महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का एक देश है। अगर हम महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ें तो हम देखेंगे कि उनकी सेना में बहुत सारे लोग जो सिपा सालार थे मुसलमान थे, जैसे तोपखाने का जो प्रमुख था वो मुसलमान था, जो कई विभागों के मुसलमान थे। जिन लोगों ने महाराज का सपना था शिवाजी का, उसको पूरा करने में शिवाजी का पूरा साथ दिया। तो हम उस धरती पर जहाँ हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं है। निकाय चुनाव में कोई मुद्दा है ही? क्या मुद्दा है? बस विकास का मुद्दा है कि विकास कौन कर रहा है? विकास तो जो आएगा चुन के वो तो करेगा ही। कौन चुन के आएगा? कोई भी आ सकता है, जिसमें कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, लेकिन 25 साल तक कांग्रेस ही लाई है। 25 साल तक कौन लाया? कांग्रेस लाई है। 25 साल तक उद्धव ठाकरे के साथ, तो अगर उद्धव ठाकरे ने करप्शन किया तो क्या बीजेपी का हाथ नहीं था? बीजेपी का उससे कोई हाथ नहीं था, बीजेपी का कोई हाथ नहीं था। और जातिवाद का जो मुद्दा है ना, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक लाया ही नहीं है। ये तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है कि जातिवाद को हिंदू मुसलमान किया, कांग्रेस ने किया। महाराष्ट्रामध्ये मुंबईच्या प्रकल्पाचा पहिला मोठा विकास कोणी केला? देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने. त्यांना स्वच्छ सुंदर 500 स्क्वेअर फुटाचं घर. उद्धव ठाकरे आज मुंबईत उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि जब मुख्यमंत्री तो बिजली चाल को शुरू करना प्रकल्प विरोधांनी काही पण केलं, पण कामगारों को काम होत नाही. फेसबुकवर काम करना चाहिए. काय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यही कामगारों को तो खाली आने वाली बीएमसी में चार प्रवक्ता मुसलमान है। उसका बोलबाला किसका होगा? सामान्य लोग पे कर रहे हैं। सामान्य लोग पे कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल रहे हैं कि अगर 25 साल तक शिवसेना का शासन था तो उसके भागीदार आप ही थे। अगर 50 रुपए उसने खाया तो 20 रुपए आपने भी खाया। क्यों पूछते हो? उसके बावजूद हमारे कोई लोग जेल में नहीं गए। विकास की बातें आप विकास से संबंधित सवाल पूछोगे तो भारत माता की जय, कोई रोजगार के बारे में सवाल पूछोगे तो वंदे मातरम। इनको इन्हीं सब मुद्दों पे खेलना है और बाकी अन्य मुद्दों पे हम जाए नहीं, लोग हमसे सवाल करे नहीं। आम आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी पकौड़ा बनावे इसी में इनको रखना है और डेवलपमेंट खाली नाम का दिखावा है। एक ऐसा स्वप्न दिखाया गया है कि हमारे भारत देश की जनता डेवलपमेंट में आपको हमें मेट्रो नहीं दिख रही है, डेवलपमेंट में आपको एसी की ट्रेन नहीं दिख रही है, जिस पर आप खड़े हैं मेट्रो लाई थी आपने 9 कर दी। सारा कांग्रेस सरकार में हुआ है। और रिलायंस ने मेट्रो बनाया। मेट्रो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल देखिए, पहले बात तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ है, आने वाले 10-15 साल में हुआ है। ये हमारे जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी है वो खाली उद्घाटन करते हैं, उस पर चलते हुए दिखाते हैं कि देखिए हमारी शुरुआत